हेलन केलर ने एक बात कही थी कि दुनिया में सबसे ज्यादा दयनीय व्यक्ति हम उसे मान सकते हैं जिनके पास आंखें तो है लेकिन उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। आखिर हेलन केलर ने ऐसा क्या किए थे जिनके कारण वे पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। पूरे संसार के लोग उनसे मोटिवेट होते हैं। हेलो नमस्कार, मैं सूरज, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। मान लो आप जिस कमरे में हो उस कमरे की लाइट थोड़ी देर के लिए चला जाए और वहां पे बिल्कुल अंधेरा हो जाए, बिल्कुल ब्लैक हो जाए, उस कमरे में एक सुई जितना भी रोशनी ना आ पाए और आपको ये भी ना पता हो कि कौन सा चीज कहां पे रखा हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? सोचो, जिस इंसान की आंख की रोशनी बचपन में ही चला जाए, उनके जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा हो जाए, तो उसे कैसा लगेगा? उसके दिल पर क्या गुजरता होगा? कुछ ऐसा ही हेलन केलर के साथ हुआ। वह जन्म के फौरन बाद ही डेफ्ट ब्लाइंड हो गई, यानी बहरी और अंधी दोनों हो गई। हेलन केलर का पूरा नाम हेलन एडम्स केलर है। उनका जन्म 27 जून 1880 को तस्कमिया, अलाबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। उनके पिताजी का नाम आर्थर हेनले केलर था और उनके माताजी का नाम केट एडम्स केलर। जब हेलन का जन्म हुआ तो वह बाकी बच्चों की तरह सामान्य थी, लेकिन जब वह 19 मंथ की हुई तो उसे बहुत तेज बुखार, ब्रेन फीवर हुआ, जिसके कारण उनके आंख की रोशनी चली गई और वह बहरी भी हो गई। इस बात की पता हेलन की मां को तब पड़ा जब उन्होंने डोर बजाया, लेकिन हेलन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसके बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया उनके सामने, फिर भी हेलन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसके बाद उनके मां ने उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। वहां पर जाने के बाद पता चला कि हेलन ना तो अब बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। हेलन की मां वहां पे बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ा चुनौती आ गया था जिनका सामना उन्हें करना था। हेलन की मां ने हेलन को बहुत सारे डॉक्टर के पास दिखाए, लेकिन फिर भी वह ठीक नहीं हो पाई। उसके बाद एनी के मां का मुलाकात डॉक्टर माइकल से होता है, जो उसे बताते हैं कि मेरे पास एक अच्छी टीचर है जो कि काफी समझदार है, काफी अच्छी है, काफी इंटेलिजेंट है। उसका नाम एनी है, जो कि हेलन की बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। हेलन की मां खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके मन में एक आशा जगती है कि मेरी बेटी भी अब पढ़ सकती है। एनी 30 मार्च 1887 को हेलन को पढ़ाने उसके घर पहली बार आती है। उस समय एनी और हेलन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं थी कि उसे शब्द कैसे सिखाया जाए, बल्कि उनके पास चुनौती यह थी कि उस शब्द का मतलब उन्हें कैसे बताया जाए। आखिर उस शब्द का संबंध किस वस्तु से है, क्योंकि ना तो हेलन देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। जब एनी हेलन की मां से मिलती है तो वह कहती है कि मेरी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हेलन को शब्द का मतलब कैसे बताऊं। आखिर वह जो चीज टच करती है उसका क्या मतलब है, उसे मैं कैसे बताऊं। तो हेलन की मां कहती है तो यह कैसे होगा? तो एनी कहती है कि मुझे नहीं पता कि यह कैसे होगा, लेकिन यह जरूर होगा। एनी हार नहीं मानती है और हेलन को सिखाने में पूरा जोर देती है। एनी को जब भी हेलन को कुछ बताना होता है तब वे उसके हाथ पे लिखकर बताती है। सबसे पहले उन्होंने उनके हथेली पे डॉल लिखी और डॉल को लाकर उनके हथेली पे रख दी। इसी तरह एनी हेलन को सिखाती गई। एक ऐसा समय आया जब हेलन ने पहला शब्द वाटर बोली। उसके बाद वे अपने मम्मी के पास जाती है और उन्हें टच करती है। उसके बाद वे अपने पापा के पास जाते हैं, उन्हें टच करती है। उसके बाद वे अपने टीचर के पास जाते हैं और टीचर से पूछते हैं, टीचर इसका मतलब क्या है, जिसे मैंने अभी टच किया है उसका क्या मतलब है। एनी उसके हाथ पे लिखकर बताती है कि इसका मतलब मम्मी है, इसका मतलब पापा है। वहीं से एनी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है और फिर वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते ही जाते हैं।
जब 6 साल की थी तब वे ब्रेल लिपि सीखी और 12 साल की उम्र में वे बोलना सीखी। फिर 1904 में उन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे बहुत से भाषाएं सीखी, जिनमें से अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन। अब उन्हें लिखना भी आ गया था। लिखने में उनकी रुचि काफी बढ़ती गई और हेलन ने इसी तरह कई सारे बुक लिख डाले, जिनमें से एक बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। यह बुक काफी प्रचलित हुआ। लोगों ने इस बुक को काफी पसंद किया। फिर सन 1936 में हेलन केलर को थियोडोर रूजवेल्ट विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। फिर सन 1964 में उन्हें राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया। फिर सन 1965 में वीमन हॉल ऑफ फेम में चुना गया। उन्हें स्कॉटलैंड के ग्लासगो यूनिवर्सिटी और जर्मनी के बर्लिन यूनिवर्सिटी और भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। इस सफलता के पीछे केवल हेलन का ही परिश्रम नहीं था, उसे कहीं ज्यादा उनके टीचर ने परिश्रम किए थे। टीचर ही नहीं, बल्कि वे एनी का साथ एक दोस्त की तरह दिए थे। वे मरते दम तक हेलन केलर का साथ नहीं छोड़ी। इसीलिए कहते हैं कि अगर सफल होना चाहोगे तो पूरी कायनात आपको सफल कराने में लग जाएगी। मेरे तरफ से टीचर के लिए भी एक संदेश है कि एनी की तरह बनना सीखो, कि केवल आप पैसों पे ही मत मरो। आप एनी की तरह एक अच्छे टीचर बनने की कोशिश करो और बच्चों को एक सफल इंसान बनाओ, ताकि आपका भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। और इससे एक और सीख मिलती है कि शरीर के कुछ पार्ट खराब हो जाने से हमारी सफलता कभी रुकती नहीं है। अगर दिल से चाहो तो सब चीज आसान है, जिस तरह हेलन केलर ने करके दिखाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। थैंक यू, जय हिंद।